स्वागत है दोस्तों आपकी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाते हैं फ्रेशर और साथ ही साथ में एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है। सबसे पहले जब आप रिज्यूमे बनाते हैं तो आपको पेज के साइज को A4 करना होता है और मार्जिन को नैरो करना होता है, जिससे कि आपके जो प्रिंट आउट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप लेआउट टैब में जाएंगे ऊपर और यहाँ पे आपने जाना है साइज वाले ऑप्शन पे। इस पे देखिए साइज वाले पे जाएंगे, यहाँ क्लिक कीजिए साइज पे और नीचे से आप इसके A4 साइज को यहाँ से ले लीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन पे जाएंगे यहाँ पे, और मार्जिन पे आपने क्या करना है, इसको नैरो मार्जिन कर लेना है यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा पेज यहाँ पे तैयार हो चुका है। उसके बाद आप होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट से इस टेक्स्ट को मिडिल में अलाइन कर लेंगे और ऊपर आपने लिखना है रिज्यूमे। आपने रिज्यूमे लिखा और उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर यहाँ पे लिखेंगे 24, इसके जो साइज है टेक्स्ट का उसको 24 कर लीजिए फॉन्ट ग्रुप से। उसके बाद बी पे क्लिक करेंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम एंटर करते हैं और यहाँ फॉन्ट ग्रुप में ऊपर आपको दिख रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये देखिए, ये जो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग दिख रहा है, इससे आप इसको क्लियर कर देंगे और आपका जो कर्सर है बिल्कुल लेफ्ट में आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नेम लिखा, नीचे हम लिख लेते हैं यहाँ पे एड्रेस, और उसके नीचे हम लिख लेते हैं यहाँ पे मोबाइल, उसके नीचे हम लिख लेते हैं यहाँ पे ईमेल। अब देखिए ये जो आपका नेम, मोबाइल, एड्रेस, इन सभी को यहाँ से हम बोल्ड कर लेते हैं और इसके साइज को हम कर देते हैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 14 कर देते हैं। और इसके बाद जो एड्रेस है उसके आगे मैं 2 बार टैब बटन प्रेस करूंगा और कॉलन लगाऊंगा। उसके बाद मोबाइल के आगे भी मैं 2 बार टैब बटन प्रेस करूंगा और कॉलन लगाऊंगा। सेम ऐसे ईमेल के आगे भी 2 बार टैब बटन प्रेस करूंगा और कॉलन लगाऊंगा। अब एड्रेस में हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 बार टैब बटन प्रेस करके मयूर बिहार न्यू दिल्ली। सेम ऐसे मोबाइल के आगे हमने 1 बार टैब बटन प्रेस किया, कोई भी डमी मोबाइल नंबर में लिख लेता हूँ। ईमेल के आगे भी मैंने 1 बार टैब बटन प्रेस किया और एक ईमेल में लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए इधर जो आपका ये बोल्ड हो रखा है टेक्स्ट, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। आपने बी में क्लिक किया, हट चुका है। फोन नंबर को हम बोल्ड ही रखेंगे और ईमेल को भी यहाँ से हम बोल्ड से हटा देते हैं। तो इस तरीके से हमने डिटेल मेंशन कर दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है आपने इस तरीके से, और यहाँ पे आप जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन, देखिए इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और नीचे आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। कहाँ से करना है आपने, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से। ये आपका जो भी स्पेस था वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद नीचे हमें इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है आपने गाइस, यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया और यहीं पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में आपने शेप पे जाना है और शेप में यहाँ पे आप नीचे जाएंगे और यहाँ से आप लाइंस में से पहली वाली लाइन ले लेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे शिफ्ट के साथ में इसको ड्रैग करना है लाइन को कुछ इस तरीके से, जो कि ये टेढ़ी ना हो। अब देखिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है, इसको थोड़ा सा हमें थिक करना है लाइन को। तो हम क्या करेंगे, ऊपर आपका एक शेप ऑप्शन आ जाएगा, शेप फॉर्मेट। जब आपकी ये लाइन सेलेक्ट रहेगी, यहाँ पर आप शेप आउटलाइन पे जाएंगे। देखिए ये जो शेप आउटलाइन वाला ऑप्शन है, इस पे जाइए। नीचे जाइए वेट पे और इस पे आपने यहाँ से इसको कर लेना है, इसके जो थिक वाली लाइन है इसको सेलेक्ट कर लेना है आपने। और उसके बाद आप क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे शेप आउटलाइन पे ही जाएंगे और यहाँ पे आपने इसको रेड कलर कर देना है। और उसके बाद ये जैसे रेड कलर आपका हो चुका है, अब अगर आपने इसको मिडिल में अलाइन करना है तो यहाँ पे आप जाएंगे लास्ट में अरेंज वाले पे यहाँ पे आपका अलाइन ऑब्जेक्ट ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये वाला, इस पर आप क्लिक कीजिए और इसको आप अलाइन सेंटर कर दीजिए। तो आपकी जो लाइन है ऑटोमेटिकली सेंटर में अलाइन हो जाएगी। अब इसके बाद नीचे हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमने लिखना है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव आपने लिखा, इसको आपने इस तरीके से सेलेक्ट किया। पैराग्राफ ग्रुप में आप जाएंगे और यहाँ पे आपने लिख लेना नीचे आउटसाइड बॉर्डर्स, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसके बगल में ही आपका एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए शेडिंग वाला। ये जो शेडिंग वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए हम ये वाला कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बन चुका है। अब ये जो टेक्स्ट है अच्छे से विजिबल नहीं है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और आपका जो फॉन्ट वाला ग्रुप है इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपने इसको कर लेना है, टेक्स्ट को व्हाइट कर लेते हैं। तो आपका टेक्स्ट व्हाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आपकी करियर ऑब्जेक्टिव वाली हेडिंग यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी है। उसके बाद नीचे हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं करियर ऑब्जेक्टिव। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक करियर ऑब्जेक्टिव लिख लिया। सेम यही करियर ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। उसके बाद हम नीचे चलेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा, ऊपर हम जाएंगे करियर ऑब्जेक्टिव के ठीक आगे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाके यहाँ पे क्या करना है, आपने फॉर्मेट प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। देखिए इस वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे
नीचे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसको आपने इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट करना है। ब्रश का साइन बना होगा, उसके बाद आपने जो माउस का बटन है लेफ्ट वाला उसको छोड़ देना है। तो इस तरीके से सेम चीज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक टेबल हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। कहाँ से, देखिए मैंने यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया और 1 2 3 4 5 यहाँ से मैंने रोज ले लिए हैं और 4 कॉलम से ले लेता हूँ। हमारी एक टेबल इंसर्ट हो चुकी है। ऊपर हम यहाँ पे हेडिंग्स लिखेंगे, सीरियल नंबर, उसके बाद आपकी डिग्री, उसके बाद आपका बोर्ड, और उसके बाद ईयर, और लास्ट में आपके परसेंटेज। अब अगर आपको फॉन्ट सही नहीं लग रहा है तो फॉन्ट को आप ऊपर से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर में 1, उसके बाद पेज डाउन कीजिए जाएंगे अगले में 2, और उसके बाद फिर 3। अब देखिए ये फॉन्ट हमें सही नहीं लग रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसको कर देते हैं यहाँ पे सी बटन से, इस तरीके से। इस पूरी एरिया को आप सेलेक्ट कीजिए, जो भी फॉन्ट आपने लगाना है ऊपर से आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। डिग्री आपकी यहाँ पे हो जाएगी, मान लीजिए 10th लिखना है सबसे पहले आपने, उसके बाद नीचे वाले में 12th, उसके बाद नीचे वाले में आपने फॉर एग्जाम्पल बी.कॉम हम लिख देते हैं। बोर्ड हम दिल्ली लिख देते हैं। उसके बाद ईयर यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2014, और उसके बाद 2016, और उसके बाद 2019। इस तरीके से हमारा हो चुका है ईयर। उसके बाद परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल 78%, उसके नीचे आपका 80%, और उसके ठीक नीचे आपका 90%। अब देखिए ये हो चुका है हमारा एजुकेशनल डिटेल। अगर आपने कुछ और ऐड करना है तो टैब बटन प्रेस कीजिए, एक और रो ऐड हो जाएगी और वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्किल। स्किल लिखा, फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगा और फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करूंगा और इस कंप्लीट स्किल को सिलेक्ट करके माउस के बटन को यहाँ पे छोड़ दूंगा। उसके बाद देखिए आपकी स्किल वाला यहाँ पे एक हेडिंग ऐड हो चुकी है। अब हम नीचे चलते हैं, इसके यहाँ पर नीचे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्किल। फॉर एग्जाम्पल आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। स्किल में हम मान लेते हैं आपको MS वर्ड आता है, और उसके बाद आपका एक्सेल आता है मान लीजिए आपको, और पावर पॉइंट आता है, और इसके बाद आपका फोटोशॉप। ये सारी स्किल्स मैंने यहाँ पे लिख ली हैं जो भी आपको आती हैं अच्छे से। उसके बाद अगला हम चलते हैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखेंगे, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सीधे पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस आपने कैसे मेंशन करना है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे लिखते हैं हम वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस मैंने लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट किया और स्किल पे ही जाऊंगा, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और इस कंप्लीट टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा और इस तरीके से आपका ये ऐड हो जाएगी हेडिंग्स। अब देखिए यहाँ पे नीचे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे कंपनी नेम, उसके नीचे आपने लिखना है प्रोफाइल, उसके नीचे आपने लिखना है डेजिग्नेशन, उसके नीचे आपने लिख देना है यहाँ पे ड्यूरेशन। इस तरीके से आपने ये सारी चीजें लिखी और इसके बाद हम यहाँ पे कंपनी के आगे डबल बार टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। सेम ऐसे हम प्रोफाइल के आगे भी चलेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे और कॉलन लगाएंगे। डेजिग्नेशन के आगे भी चलेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे और कॉलन लगा देंगे, और ड्यूरेशन के आगे भी हम टैब बटन प्रेस करेंगे और कॉलन लगा देंगे। अब यहाँ पे आप कंपनी नेम के आगे टैब बटन प्रेस कीजिए और मान लीजिए APC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और प्रोफाइल के आगे हम लिख देते हैं मान लीजिए ई-कॉमर्स है, डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव है, और ड्यूरेशन है आपका यहाँ पे मान लेते हैं जनवरी 2020 टू दिसंबर 2023। अगर आप एक्सपीरियंस है तो सारी की सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर जाएंगे यहाँ पे पैराग्राफ में और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने लेटेस्ट एक्सपीरियंस सबसे पहले शो करना है, उसके बाद फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर करके आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक यहाँ पे मेंशन करके बता दिए है। उसके बाद ठीक नीचे इसके हम चलेंगे यहाँ पे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है पर्सनल डिटेल्स, और इसको आपने यहाँ पे फिर से फॉर्मेट पेंटर का यूज करके वर्क एक्सपीरियंस के आगे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके छोड़ देना है, तो आपका पर्सनल डिटेल ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले फादर्स नेम, उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके नीचे आपका आएगा मैरिटल स्टेटस। तो इस तरीके से ये सारी की सारी डिटेल्स आपने फिल करनी है, और उसके आगे आपने डबल बार टैब बटन प्रेस करके यहाँ पे कॉलन लगा के एक बारी और प्रेस करके यहाँ पे आगे आपने डिटेल लिखनी है। मैं इस कंप्लीट डिटेल को फिल करता हूँ यहाँ पे। तो गाइस इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिटेल फिल कर ली है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर जाएंगे, फिर यहीं पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इस पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद लास्ट में आपका आता है डिक्लेरेशन।
अब यहाँ पर आप नीचे जाइए, एंटर बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे लिखिए डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन लिखने के बाद आपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल के आगे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको आप सिलेक्ट करेंगे और फिर माउस की लेफ्ट की को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपकी हेडिंग ऐड हो जाएगी। अब हम लिखते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन। देखिए यहाँ नीचे मैं डबल क्लिक करूंगा सबसे नीचे और यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा डिक्लेरेशन। देखिए सेम डिक्लेरेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप प्लेस और उसके नीचे आप यहाँ पे डॉट डॉट देखिए इस तरीके से, उसके नीचे आपने लिख देना है डेट। अब देखिए इसके बाद आप नीचे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप इसको राइट में ले जाइए यहाँ पे टेक्स्ट को, और राइट में ले जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है नेम। इस तरीके से आपने नेम लिखा। अब इन तीनों को आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, इस कंप्लीट इस रेंज को ऊपर I2 से नीचे नेम तक, और फिर से आप यहाँ पे जाइए पैराग्राफ ग्रुप में और रिमूव पैराग्राफ आफ्टर स्पेस, इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए अगर ये दूसरे ही पेज में आ रहा है तो इसको भी आप नीचे ले, डेट को भी और प्लेस को भी। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बार और डॉट डॉट लगा देना है। तो इस तरीके से आपके ये 2 पेज में हो जाएगा। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक ही पेज में ये रिज्यूमे आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं प्रिंट आउट निकालने के बाद, या फिर यहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं इस नेम के ऊपर। इसके बाद लास्ट में हमारा रह जाता है किस तरीके से हम यहाँ पे फोटो लगाएं। देखिए फोटो लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट में जाइए ऊपर और इंसर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे पिक्चर्स में जाना। देखिए ये जो आपका पिक्चर्स वाला ऑप्शन है इस पर आपने जाना है और यहाँ पे दिस डिवाइस को आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका सिस्टम पे आपने जो भी फोटो रखी है, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फोटो रखी है जिसको मैं यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। इमेज 1 करके फोटो है, ये आपकी फोटो यहाँ पे आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, जैसे ये फोटो यहाँ पे आई तो आप जाएंगे यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट वाला एक टैब ओपन हो जाएगा और इसमें आपने रैप टेक्स्ट, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है देखिए रैप टेक्स्ट, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये आपने किया, आपकी जो फोटो है फ्रंट पे आ जाएगी। अब इसको आप ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आपने इसको इस तरीके से किया और इसके साइज को थोड़ा सा आप छोटा करेंगे इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पे हमने सारी चीजें प्रिपेयर करके फोटो भी ऐड कर दी। अब देखिए कंप्लीट आपका रिज्यूमे बन चुका है। अगर आपने इसको प्रिंट आउट निकालना है तो कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपका रिज्यूमे बना हुआ है। प्रिंट प्रीव्यू में अगर आप देखेंगे तो ये आपका 2 पेज का रिज्यूमे यहाँ पे बनके प्रिपेयर हो चुका है। अब अगर आपने इसको सेव करना है PDF फॉर्मेट में तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर फाइल्स में जाइए और यहाँ पे आप सेव में जाइए। देखिए सेव में जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दिस पीसी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आपने डेस्कटॉप कर लेना है और नीचे आपका जो रिज्यूमे है, रिज्यूमे 2 हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और नीचे आप सेव एज टाइप में जाएंगे और PDF में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सेव कर देंगे तो आपका रिज्यूमे PDF फॉर्मेट में यहाँ पे सेव हो चुका है। देखिए ये आपका है PDF फॉर्मेट रिज्यूमे का। अब आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।